हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री अनटोल्ड। मेरा नाम है गौरव जोशी और हम आज करने वाले हैं लॉग टेबल। कैसे कैलकुलेट करना है आपको कैलकुलेशंस लॉग टेबल का इस्तेमाल करके, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर इससे पहले आपको लॉग टेबल में कोई भी प्रॉब्लम आती रही है या लॉग टेबल के कैलकुलेशंस आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा टफ है, मैं नॉर्मली ज़्यादा अच्छे से कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो प्लीज़ एक बार ये वीडियो देखना। इसमें मैं आपको लॉग टेबल से रिलेटेड सारी ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कि आपको कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। सिंस ये वीडियो मैं स्टार्टिंग से बनाने वाला हूँ, तो स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होगा वो बेसिक्स होंगे लॉग टेबल का। मैं लॉग टेबल का बेसिक्स डिस्कस करूँगा, लॉगरिदम का बेसिक्स नहीं, वो मैथमेटिक्स में आ जाता है। सेकंड मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ ऐसे ट्रिक्स जो कि आप अपने कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। एंड थर्ड हम कुछ सम्स करेंगे, मैं आपको कुछ सम्स करके दिखाऊंगा, जिसमें कि आपको दिखेगा कि कैसे लॉग टेबल का इस्तेमाल करके हम फाइनल आंसर लेके आते हैं। तो ये तीन चीज़ें आज के इस लेक्चर में आपको देखने मिलेंगी। तो लॉग टेबल से रिलेटेड है। अगर कैलकुलेशंस आज तक नहीं समझ में आई हैं तो प्लीज़ ये लेक्चर देखो। सबसे पहली चीज़, जब हम बेसिक सीखते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए लॉग में कुछ बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं जो याद रखने की चीज़ें हैं, जो अगर आपने आज तक लॉग कभी सॉल्व किया है तो आपने वो किया होगा। सबसे पहली चीज़ है कि लॉग हम मेनली मल्टीप्लिकेशन, जब भी कोई दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है जब दो नंबर्स को हमें डिवीजन करना है तब, और थर्डली जब हम पावर वाले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे पावर टू समथिंग x⁻³ या 3⁻², तो स्क्वायर क्यूब निकालने के लिए जब हम पावर वाले सम सॉल्व करते हैं तो उसमें काम आता है। केमिस्ट्री में ये तीन तरीके के ही सम्स आपको केमिस्ट्री में लॉग से सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। अब इनको सॉल्व करने के लिए हम लॉग का कैसे इस्तेमाल करते हैं वो समझना थोड़ा आसान है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अगर आपको कभी भी कोई भी दो नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए मिलते हैं, आपको एक नंबर है ए, दूसरा नंबर है बी, आपको लॉग से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल सी बात है, हम इन दोनों में लॉग अप्लाई कर देंगे। तो लॉग ऑफ ए इंटू बी, देखिए लॉग मल्टीप्लाई करना मतलब एक तरीके से वही है कि आपने नंबर में कुछ तो चेंज किया, ए इंटू बी को आपने लॉग ए बी कर दिया, इससे वैल्यू चेंज हो गई। अगर आपने कुछ चेंज किया है तो आपको उस चेंज को कैंसिल भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग एंटी लॉग भी लगा देंगे साथ में, ए एल इज़ एंटी लॉग। जैसे अगर कोई नंबर में हम 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको साइमल्टेनियसली 100 डिवाइड भी करना पड़ता है, वरना वो नंबर चेंज हो जाएगा। वैसे ही जब हम किसी नंबर में लॉग लगा रहे हैं तो हम उसमें एंटी लॉग भी लगाएंगे, ताकि हमारा नॉर्मल फॉर्म मेंटेन रहे। तो कोई भी दो नंबर, जैसे कि ए बी था, मल्टीप्लाई करने के लिए लॉग लगा दिया ए और बी। अब हमें लॉग अगर कैलकुलेट करना है तो कभी भी दो नंबर का लॉग में जो अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या हो जाएगा, एक नंबर का लॉग निकालेंगे और फिर दूसरे नंबर के लॉग में ऐड कर देंगे। तो लॉग ऑफ ए निकालेंगे, लॉग ऑफ बी निकालेंगे, दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। अब ये लॉग ए, दैट इज़ ए का लॉग और बी का लॉग निकालने के लिए हमको लॉग टेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ए कोई भी नंबर हो सकता है, बी भी कोई भी नंबर हो सकता है। कैसे निकालना है वो मैं आगे जाके बताऊंगा। आपने ए और बी ऐड करने के बाद, लॉग का ए और बी ऐड करने के बाद आपको कुछ तो वैल्यू मिला x, तो आपका ये लॉग ए प्लस बी का वैल्यू आ गया x। अब आप इसी का एंटी लॉग निकाल लेंगे, x का एंटी लॉग निकालेंगे। जब आप ए एंटी लॉग निकालने के लिए आप एंटी लॉग का टेबल का इस्तेमाल करेंगे और आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहला रूल यही है कि मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई दो नंबर्स हैं तो लॉग में वो दोनों नंबर्स को हमें ऐड कर देना है, लॉग का वैल्यू निकाल के ऐड कर देना है। तो लॉग ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस बी, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ बी। ऐसे ही अगर कोई दो नंबर मल्टी डिवीजन में है, ए डिवाइडेड बाय बी है ऐसा, और आपने उस पर लॉग लगा दिया, ए और बी डिवीजन में थे, आपने लॉग लगा दिया, अब क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी हो जाएगा। तो ए का लॉग निकालो, उसको बी के लॉग से माइनस कर दो। अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में और एक नंबर डिवीजन में है, जैसे कि लॉग ऑफ ए इंटू बी डिवाइडेड बाई सी, ऐसा है। अब दोनों रूल्स का एक साथ इस्तेमाल करेंगे। तो ऊपर वाले नंबर मल्टीप्लिकेशन में तो लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी हो जाएगा, नीचे वाला नंबर सब्ट्रैक्शन में है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे और फिर उसमें से लॉग सी को माइनस कर देंगे। ये आपका काम डन। अब जब भी आपने लॉग लगाया है तो आपको साइमल्टेनियसली एंटी लॉग भी निकालना पड़ेगा उसका। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि कई बार केमिस्ट्री में जो फॉर्मूलेज होते हैं उनमें ऑलरेडी लॉग प्रेजेंट होता है। जैसे अगर आपने डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूला देखा हो तो डब्ल्यू मैक्स के फॉर्मूले में -2.303 nRT लॉग ऑफ V2 बाई V1 या P2 बाई P1, V2 बाई V1 या P1 बाई P2। अब यहाँ पर V2 बाई V1 का लॉग ऑलरेडी फॉर्मूले में मेंशन किया है, ये आपने नहीं लगाया। अगर आप नहीं लगा रहे हो लॉग कभी तो आपको उसका एंटी लॉग निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको एंटी लॉग निकालना नहीं है, आपको सिर्फ लॉग V2 बाई V1 निकाल देना है और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2.303 nRT से। अब उसमें अगर आप लॉग लगाते हो तो वहाँ एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आपको लॉग के साथ में एंटी लॉग निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी फॉर्मूले में था। तो पहली चीज़ हो गई कि भाई लॉग के ये बेसिक फार्मूलेज हैं। इसमें लास्ट फार्मूला है पावर का। जैसे कि मान ले आपके पास कोई वैल्यू है x, उसका पावर है n, 2⁻3, 3⁻4, कोई भी पावर।
अब इसका जब आप लॉग से सॉल्व करेंगे तो जैसे ही आप इसमें लॉग अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा n log ऑफ x, मतलब जो ये पावर थी ये उड़ के अब सामने आ गई, तो जो भी पावर होगी अब वो आगे आ जाएगी। इससे क्या होगा, पावर हट जाएगी और आपको अब log x का वैल्यू निकालना है बस। अब सीधी सी बात है, आपने अगर लॉग लगाया तो यहाँ पर आप एंटी लॉग भी तो लगाएंगे, करेक्ट, तो यहाँ पर आपको एंटी लॉग भी निकालना पड़ेगा। अब ये सब कैसे करना है, देखो ये थियोरेटिकली तो आप समझ जाओगे, फॉर्मूला तो समझ जाओगे, लेकिन जब सम आता है तब एक्चुअल प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं। तो अभी हम देखते हैं पहले लॉग इस्तेमाल कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट लॉग ऑफ एनी नंबर। तो आपके लिए मैं कुछ नंबर्स दे देता हूँ, जैसे 3.56, 23.12, 351.15। ऐसा ले लेते हैं, ये कुछ नंबर्स हैं, और एक नंबर ले लेते हैं 0.96 और एक नंबर ले लेते हैं 0.063 ऐसा। तो ये कुछ नंबर्स हैं। अब आपको इनका लॉग का वैल्यू निकालना है। मान लो सम कर रहे हो, सम में कोई दो नंबर्स हैं, आपको उनको कैलकुलेट करने के लिए लॉग लगाना है, तो आप इनका लॉग का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो लॉग का वैल्यू निकालने के लिए कोई भी नंबर का अगर आपको लॉग कैलकुलेट करना है तो उसके लिए पहले बात आपको दो पार्ट्स में कैलकुलेशन करनी पड़ती है लॉग निकालने के लिए। तो पहले आप निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक और फिर निकालते हैं आप मेंटिसा। स्पेलिंग कहाँ से आया, क्या नाम है, क्यों नाम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे मुझे इसका लॉग निकालना है, लॉग ऑफ 3.56, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो लॉग ऑफ 3.56 कैलकुलेट करने के लिए पहले ये नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए और एक मेंटिसा के लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम सिर्फ पॉइंट से पहले वाले नंबर को देखेंगे। तो पॉइंट से पहले है 3। अब ये 3 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 9 हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कितना डिजिट है ये, 1 डिजिट, ओनली सिंगल डिजिट। तो जितने भी डिजिट्स हैं उसमें से 1 माइनस कर दो। तो एक डिजिट था, उसमें से 1 माइनस कर दिया, बचा 0। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या बन गया, 0। तो लॉग ऑफ 3.56 का कैरेक्टरिस्टिक आ गया 0। जैसे ये अब 23.12, इसका अगर आप लॉग निकालने जाएँ 23.12, इसके पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा कितना, 1। जितने डिजिट्स हैं उसमें से 1 माइनस कर दो। तो 2 डिजिट थे, 1 माइनस किया तो 1, तो 1 पॉइंट। ये है लॉग 351.12। इसका निकालने के लिए, लॉग का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक के लिए पॉइंट से पहले कितने 3 डिजिट्स हैं, 3 में से 1 माइनस किया तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया 2। सिमिलरली अब इनकी बात करते हैं। अभी तक जो थे वो सब क्या थे, कुछ नंबर्स थे। तो अगर 3 डिजिट्स थे तो 2 आएगा कैरेक्टरिस्टिक, 4 डिजिट हो जाएंगे तो 3 आएगा कैरेक्टरिस्टिक। जितने भी डिजिट्स होंगे पॉइंट से पहले उसमें से 1 माइनस कर दो तो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। अब जब अगर आपके पॉइंट से पहले वाला नंबर 0 है, तो पॉइंट के पहले अगर 0 है तो देखो पॉइंट के आजू बाजू में कितने ज़ीरोज़ हैं। अब यहाँ पर सिर्फ पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक 0 है। तो अब मैं जब इसका लॉग निकालूंगा, लॉग 0.960, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, सिंस पॉइंट के पहले एक ही 0 है तो बार 1। तो यहाँ पर पॉइंट के आजू बाजू में कितने 0 हो गए, पॉइंट के आजू बाजू में 2 0 हो गए। तो अब जब मैं इसका लॉग वैल्यू निकालूंगा 0.063, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, 2 ज़ीरोज़ हैं तो बार 2। तो अगर पॉइंट के पहले 0 है तो ये देखो कि पॉइंट के पहले और आजू बाजू में कितने ज़ीरोज़ हैं। जितने 0 होंगे बार में उतना वैल्यू हो जाएगा उसका कैरेक्टरिस्टिक। ये बार क्या है, बेसिकली बार एक तरीके से नेगेटिव साइन है। लॉग में नेगेटिव साइन को बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जो बार वाले कैलकुलेशंस होते हैं थोड़े से टफ हो जाते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी आ जाता है, कभी कभार ये ट्रिकी हो जाते हैं, तो हम बार को अवॉइड करने का ही कोशिश करते हैं। तो जैसे अब मुझे 3.56 का लॉग निकालना था, सबसे पहला चीज़ मैंने कैरेक्टरिस्टिक तो निकाल लिया सबका। अब बात करते हैं इनका मेंटिसा कैसे निकालेंगे, क्योंकि लॉग का वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा से बनता है। तो जैसे कैरेक्टरिस्टिक जो भी आपने निकाला, आपने उसके बाद में एक पॉइंट लगा दिया, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, माइनस बार पॉइंट, बार 1 पॉइंट, बार 2 पॉइंट। मेंटिसा निकालने के लिए आपको लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका नंबर है, मेंटिसा निकालते वक्त आप उस नंबर को 4 डिजिट में कन्वर्ट कर दें। जैसे ये नंबर अभी 3 डिजिट का ही है तो इसके आगे एक 0 लगा दो, 4 डिजिट हो गया। ये वाला नंबर तो देखो ऑलरेडी 4 डिजिट का है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये वाला नंबर 5 डिजिट का है। जब ये 5 डिजिट का होगा तो आपको 4 डिजिट में राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर पॉइंट के पहले 4 डिजिट इतने हो गए, ये टोटल स्टार्टिंग के 4 डिजिट। अब 2 जो है ना राउंड ऑफ में वो निकल जाता है, ले ही लिखते हैं उसको हम। यहाँ पर 3 डिजिट्स ही थे तो 0 कर दिया, यहाँ पर भी 3 डिजिट्स थे तो इनको 0 कर दिया, क्योंकि पॉइंट से पहले वाला जो 0 होता है वो इनसिग्निफिकेंट होता है, तो इसलिए हम उसको काउंट नहीं करते 4 डिजिट्स के लिए। एनीवेज, तो ये हमारे नंबर्स जो है ना 4 डिजिट्स के होने चाहिए मिनिमम, तो हम उनका लॉग निकाल सकते हैं।
अगर नहीं है नंबर 4 डिजिट का तो 0 डाल दो। अब लॉग मेंटिसा कैसे निकालेंगे? अब ये जो चार डिजिट्स हैं इनको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 35 का 6 में 0, इसको बोलेंगे 23 का 1 में 2, 35 का 1 में 1। अब यहाँ पर ये 0, पहले वाले 0 को काउंट नहीं करते क्योंकि वो इनसिग्निफिकेंट होता है पॉइंट से पहले वाला, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। 96 का 0 में 0, ये 2 ज़ीरोज़ भी इनसिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपने पढ़ा है कि पॉइंट जो इनिशियल ज़ीरोज़ होते हैं वो हमेशा इनसिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पर 63 से स्टार्ट करेंगे, तो 63 का 0 में आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। 63 का 0 में 0। मेंटिसा निकालने के लिए आपको 3 पार्ट में हर एक नंबर को डिवाइड करना। तो 35 का 6 में 0 कैसे निकालेंगे? अब लॉग टेबल में जाइए। जब आप लॉग टेबल में जाएंगे तो ऐसा कुछ दिखता है आपका लॉग टेबल। जो पहला आपने नंबर देखा 35 का 6 में 0, ऐसा नंबर था हमारा, तो 35 का 6 में 0, तो 35 ढूंढो यहाँ पर, ये वाले में 35 ढूंढो। तो यहाँ पर 10, 11, 12 से स्टार्ट हो रहा है, 35 आ जाएगा कुछ यहाँ पर, बिल्कुल सर मिल गया 35। अब 35 के आगे बहुत सारे नंबर्स हैं, 5441, 54453 ऐसा। तो ये जो है ना ये 0 का वैल्यू है, ये 1 का वैल्यू है। अपने को चाहिए 35 का 6 का वैल्यू, तो 6 का वैल्यू कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो यहाँ पर अगर मैं ढूंढने जाऊँ तो ये वैल्यू 0 का है, ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का और ये 6 का। तो 35 का 6 का वैल्यू क्या आ गया? 5514। अब 35 का 6 में 0 चाहिए अपने को। 0 के लिए हम ये वाले वैल्यूज़ को देखेंगे, यहाँ पर जो है ना इनको मीन डिफरेंस कहते हैं। तो 35 का वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगा, ये 1 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक। अब 6 के आगे का जो नंबर है उसका वैल्यू यहाँ से मिलेगा मीन डिफरेंस से। अब ये नंबर 0 से नहीं 1 से स्टार्ट होता है, तो मतलब यहाँ पर 0 का तो कोई वैल्यू है ही नहीं। तो अगर यहाँ पर 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो मतलब ये नंबर हमको लेने की ज़रूरत अब नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आया 35 का 6। 35 का 6 है 5514। तो अब लॉग टेबल में लॉग का वैल्यू जो हमने निकाला था क्या? लॉग ऑफ 3.56। अब यहाँ पर पॉइंट से फ़र्क नहीं पड़ता, पॉइंट कहीं पे भी होने दो, हमें पूरा नंबर लेना। 35 का 6 में 0, इसका जो आंसर है हमारा वो आया 5514। तो लिख दो यहाँ पर 0.5514। तो ये आ गया आपका लॉग ऑफ 3.56। अब वैसे ही हम निकालेंगे लॉग ऑफ 23.12। इसका कैरेक्टरिस्टिक हमने ऑलरेडी निकाल दिया 1। मेंटिसा निकालने के लिए अब ये 4 नंबर्स को हमें यूज़ करना है। तो 23 का 1 में 2, पॉइंट से फ़र्क नहीं पड़ता। अगेन पॉइंट 2 के बाद हो, 3 के बाद हो, 1 के बाद हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेंटिसा के लिए पॉइंट मैटर नहीं करता। तो 23 का 1 में 2, 23 का 1 में 2 ढूंढेंगे। ये देखिए 23 का वैल्यू यहाँ है, ये 0 का वैल्यू, ये 1 का वैल्यू, कितना है 3636। 1 में मीन डिफरेंस का वैल्यू कितना बोला है? 2। 23 का 1 में 2, ऐसा है ना, 23.12। तो 23 का 1 तो ये हो गया 3636। अब मीन डिफरेंस इसमें अपने को लगेगा 2 का। तो देखो ये 1 का वैल्यू है, ये 2 का वैल्यू है। तो यहाँ पर मीन डिफरेंस के लिए वैल्यू कितना आ रहा है? सॉरी 4 आ रहा है, इधर आ रहा है, देखिए 4 आ रहा है। मीन डिफरेंस का वैल्यू कितना है? 4 है। तो जो भी हमारा 3636 आया उसमें आपको ये 4 को ऐड कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 3640। तो लॉग ऑफ 23.12 ये बन जाएगा। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना था? 1 था, 0.3640। मेंटिसा कितना आ गया? 3640 आ गया। तो आंसर आ जाएगा 1.3640। किसका वैल्यू है लॉग का? 23.12 का लॉग का वैल्यू ये आ गया। सिमिलरली अगर मुझे 351.1 का अगर मुझे लॉग का वैल्यू निकालना है तो इसको भी मैं कैसे करूँगा? 35 का 1 में 1, कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी है 2, तो 35 का 1 में 1 ढूंढेंगे। लॉग में जाओ, 35 का 1 कितना है? 5453। इसका 1 मीन डिफरेंस का वैल्यू कितना आएगा? 1 में 1 ही आएगा, तो 5454। तो लॉग मेंटिसा का वैल्यू कितना हो गया? 2.5454। तो ये है आपका लॉग का वैल्यू, लॉग ऑफ 351.12। तो ऐसे आप किसी भी नंबर का लॉग निकाल सकते हैं। ये देखिए ये सब लॉग के वैल्यूज़ हैं, किसके? ये नंबर्स के। ऐसे ही जब आप 0.9600 निकालेंगे, अब इसमें ऑब्वियसली बात है कैरेक्टरिस्टिक बार 1 है। अब आपको 96 का 0 में 0 ढूंढना है, तो 96 का 96 पे जाइए टेबल में, 96 का ये 0 वैल्यू है, मीन डिफरेंस 0 तो कुछ होता नहीं है, तो 96 का 0 कितना हो गया? 9823। कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी क्या था? बार 1, इसके आगे लिख दो 9823। ये आ गया आपका लॉग ऑफ 0.9600। सिमिलरली 0.063,
इसका ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक बार 2 है। अब क्या करेंगे, 63 का 0 में 0 ढूंढेंगे। तो लॉग टेबल में जाएंगे, 63 का 0 में, अब मीन डिफरेंस 0 तो होता नहीं है, तो 63 का 0 में 0 इज़ 7993। तो आपका लॉग हो गया बार 2.7993। ऐसे करके आप किसी भी नंबर का लॉग का वैल्यू ढूंढ के निकाल सकते हैं। एक बार आपने लॉग का वैल्यू ढूंढ के निकाल लिया, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो कोई भी नंबर का लॉग ए, लॉग बी, आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। सम्स करते वक्त ये चीज़ काम आएगी। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे आपको कोई भी एक कैलकुलेशन करनी है, छोटी कैलकुलेशन ले लेते हैं, 3.91 डिवाइडेड बाय 2.65, ये कैलकुलेशन है। दूसरा ले लेते हैं 12.61 इंटू 6.022, ये दूसरा कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन। आप इसको लॉग से कैसे करेंगे। अब पहले सिर्फ लॉग का वैल्यू निकालिए। तो लॉग अगर मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ तो ये डिवीजन में है, तो ये सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा। तो लॉग बन जाएगा 3.91 माइनस लॉग ऑफ 2.65। तो जब मुझे ये दो वैल्यूज़ को डिवाइड करना था तो पहले मैं लॉग लगाऊंगा। तो लॉग लगाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवीजन में है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं लॉग लगाऊंगा तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। लॉग ऑफ 12.61 प्लस लॉग ऑफ 6.022। अब क्या करेंगे, हम लॉग ऑफ 3.91 निकालेंगे। देखो 3.91 का कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, पॉइंट से पहले एक डिजिट है तो 0 हो गया, 0 पॉइंट। अब 39 का 1 में कुछ नहीं आगे तो 0, तो 39 का 1 में 0। देखिए 39 यहाँ है, इसका 1 वैल्यू ये हो जाएगा, और 0 मीन डिफरेंस में कुछ नहीं होता, तो 5922 लिख दीजिए। 5922 माइनस लॉग ऑफ 2.65, मतलब अगेन इसका भी कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि पॉइंट से पहले एक डिजिट है, तो 0 पॉइंट। अब 26 का 5 में 0, तो 26 का 5 में 0, 26 यहाँ है, इसका ये 0 1 2 3 4 5, 4232 में अगेन 0, मीन डिफरेंस 0, कुछ भी नहीं है तो 0, तो 4232, 4232। अब इन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको लॉग ऑफ इसका वैल्यू मिल जाएगा। कितना आ जाएगा, ये देखिए 2 में से 2 गया 0, इसमें से ये नहीं जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया तो बचेगा 9, 8 में से 2 गया 6, 5 में से 4 गया 1, तो 0.1690 ये क्या है, लॉग ऑफ इसका वैल्यू। तो कैलकुलेशन करते वक्त कोई भी लॉग का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। अब हमको पता है जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो लॉग के बाद हमको अब इस वैल्यू का एंटी लॉग भी निकालना पड़ेगा। तो पहले आपने लॉग का वैल्यू निकाल लिया, तो 3.91 डिवाइडेड बाई 2.65 था, ये था, आपने पहले लॉग लगा दिया। अब जो भी आपने लॉग लगाया अब उसको आपको एंटी लॉग भी लगाना पड़ेगा। अब एंटी लॉग कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। पहले एक बार लॉग ये भी सेम तरीके से सॉल्व हो जाएगा, तो आप 12.61 का लॉग निकालेंगे और फिर 6.022 के लॉग में ऐड कर देंगे, तो आपको कुछ तो लॉग मिल जाएगा। अब आपने लॉग लगाया तो आपको उसका एंटी लॉग भी निकालना पड़ेगा डिवीजन करने के लिए, तभी तो आंसर आएगा। अब एंटी लॉग कैसे निकालेंगे इसका ध्यान से देखना, सुनना ध्यान से, क्योंकि एंटी लॉग में बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, और एंटी लॉग निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट तरीका बताता हूँ। उसके लिए पहले एंटी लॉग टेबल को ध्यान से देखिए। देखो ये एंटी लॉग टेबल है आपका, ये वाला टेबल। अब ध्यान से देखो, एंटी लॉग टेबल 0 से शुरू होता है। अगर आप लॉग टेबल को देखेंगे ना तो लॉग टेबल 10 से शुरू होता है, एंटी लॉग टेबल 0 से शुरू होता है। सेकंड देखना, लॉग एंटी लॉग टेबल में जो वैल्यूज़ हैं वो पॉइंट के बाद की हैं, 0.01, 0.02, 0.03। लॉग में पॉइंट का वैल्यू नहीं है, पॉइंट से पहले वाले का वैल्यू है। तो 10, 11, 12, 13, 14 का वैल्यू है, यहाँ पर पॉइंट के बाद का वैल्यू है। मतलब एंटी लॉग अगर हम किसी वैल्यू का निकाल सकते हैं तो वो सिर्फ पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का। तो इस वैल्यू में से अगर मुझे एंटी लॉग निकालना है तो मैं सिर्फ पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का ही एंटी लॉग निकाल सकता हूँ, यानी 1690 का ही एंटी लॉग निकाल सकता हूँ। पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू है वो अलग निकाल देते हैं, उसको सेपरेट कर देते हैं। अब 0.1690 का एंटी लॉग निकालेंगे, सेम वही तरीके से 16 का 9 में 0, तो ढूंढेंगे एंटी लॉग में 0.16 कहाँ है, 0.16 यहाँ है, ये देखिए 16 का 9 में 9 ये है, इसका ये हो जाएगा। और 0 मीन डिफरेंस अगेन क्या है ही नहीं, तो रहने दो, जो मीन डिफरेंस होगा उसको अकॉर्डिंगली ऐड कर देना। तो अब यहाँ पर 16 का 9 में 0 कितना हो जाएगा, 1476। तो आपका एंटी लॉग का वैल्यू कितना आया, 1476। बच्चे लोग जो भी आपका एंटी लॉग का वैल्यू आएगा उसमें पहले डिजिट के बाद पॉइंट डाल दो, तो 1.476। और ये जो आपका वैल्यू है दैट इज़ 0 पॉइंट से पहले जिसका हमने एंटी लॉग में नहीं निकाला, उसको
10 के पावर में डाल दो, तो अभी यहाँ पर 0 था तो इंटू 10 टू द पावर 0। अगर यहाँ पर 0 की जगह पे मान लो 1 होता तो इंटू 10 टू द पावर 1। अगर 2 होता तो इंटू 10 टू द पावर 2 आ जाता। तो जो भी आपने एंटीलॉग का वैल्यू निकाला, पहले उसके फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट डाल दो, और जो भी पॉइंट से पहले वाला एंटीलॉग में पॉइंट से पहले जो भी नंबर था उसको 10 टू द पावर में डाल दो। अब 10 टू द पावर में 0 कुछ होता नहीं है, 1 होता है, तो डालने की ज़रूरत नहीं। तो आपका आंसर आ गया 3.91 को अगर मैं 2.65 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1.476। कैसे कैलकुलेट किया मैंने? सिंपली लॉग से कैलकुलेशन किया। सिमिलरली यहाँ पर भी आप वही चीज़ करेंगे, ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके लिए पहले आप लॉग का इसका और इसका वैल्यू निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको ऐड कर देंगे। एंटी लॉग में जो भी वैल्यू होगा उसके पॉइंट के बाद, तो आपका x पॉइंट y z ऐसा कुछ नंबर आएगा, तो पॉइंट के बाद जो y z है इसका आप एंटी लॉग निकालेंगे, और जो ये x रहेगा उसको 10 टू द पावर x में डाल देंगे। x जो है वो 10 टू द पावर में चला जाएगा। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉग और एंटी लॉग कैसे निकालना है बहुत आसान है। अब बात करते हैं कुछ टेक्निकलिटीज़ की, मतलब कुछ डिफ़िकल्टीज़ जो बच्चों को फेस होती है। तो उसके लिए मैं बताऊंगा आपको कुछ ट्रिक्स, कुछ सिंपल ट्रिक्स। सबसे पहली और सबसे बेसिक ट्रिक है, बच्चे लोग जो भी आप सम सॉल्व करो उसको पहले आप सिंप्लीफाई करके, अगर आप कोई सम सॉल्व कर रहे हो उसमें ऐसा वैल्यू आता है 288 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 46 या 4.6 ले लेते हैं, इसको 28.8 ले लेते हैं, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। सबको बताइए एवोगाड्रोस नंबर है। अब इस कैलकुलेशन में जब भी आप ऐसे सम को कैलकुलेट करें, इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो 10 टू दी पावर वाले नंबर्स होते हैं, जो 10 टू दी पावर वाले नंबर्स होते हैं उनको कभी लॉग में नहीं लेना। लॉग सिर्फ इतने का कैलकुलेशन के लिए यूज़ करना, और बाकी 10 टू दी पावर वाले जो नंबर्स हैं उनको हमेशा लॉग के बाहर रखना। अगर आप उनको लॉग में ले लेंगे तो कैलकुलेशन बेकार में टीडियस हो जाएगा, और इनको कैलकुलेशन ये ऐसे भी हमेशा हम इसको पावर को फाइनल आंसर के साथ में रखते हैं, कभी मल्टीप्लाई नहीं करते। जैसे अगर आपके पास आंसर ऐसा आ रहा है 0.23 इंटू 10 टू दी पावर 20, तो आप ये 20 को 0.23 से मल्टीप्लाई थोड़ी ना करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 2.3 इंटू 10 टू दी पावर 19 ऐसा लिख देंगे। इससे ज़्यादा आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। मतलब जो 10 टू दी पावर 19, 10 टू दी पावर 20 है, ये हमेशा फाइनल आंसर में लास्ट में ही रहता है, तो इसको लॉग में डालने की ज़रूरत नहीं, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। तो पहली चीज़, कभी भी पावर वाले टर्म्स को लॉग में ना डालें, लॉग से बाहर रखें। तो इसको लॉग सॉल्व करते वक्त आप कैसे लेंगे? एंटी लॉग, लॉग ऑफ किसका? 28.8 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4.6 इंटू 6.022, और जो आपका 10 टू दी पावर 23 है, न्यूमरेटर में जाके 10 टू दी पावर -23 हो जाएगा, इसको हमने लॉग से बाहर रखा। अब क्या करेंगे? एंटी लॉग, लॉग ऑफ 28.8 प्लस लॉग ऑफ 3, ये तो न्यूमरेटर हो गए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो ऐड हो जाएंगे, अब वो डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो माइनस ब्रैकेट में लॉग 4.6 प्लस, अब डिनोमिनेटर में दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो वो ऐड हो जाएंगे, लॉग ऑफ 6.022 ब्रैकेट। अब क्या करेंगे? लॉग ऑफ 28.8 निकालेंगे, उसको लॉग 3 से ऐड कर देंगे, यहाँ पर लॉग 4.6 निकालेंगे, इसको 6.022 के लॉग से ऐड कर देंगे, फिर इसका और इसका जो सम होगा उसको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो भी आंसर आएगा उसका एंटी लॉग निकाल लेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बट याद रखना, हर एक स्टेप में 10 टू द पावर -23 आपको लगाना है। तो जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा एंटी लॉग निकालने के बाद, उस फाइनल आंसर में x पॉइंट y z कुछ आंसर आता है, इंटू 10 टू द पावर 23 आपको लगा देना। सेकेंड ट्रिक जो कि सबसे एसेंशियल है, जब आप लॉग सॉल्व करेंगे, सेकेंडली जब भी आप लॉग सॉल्व करते हैं तो लॉग में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो होती है बार। जैसे मैंने आपको कहा, अगर आपको 0.6934 का लॉग निकालना है तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो आ जाएगा बार 1 पॉइंट, जो भी आपका 69 का 3/4 में जो भी आपका आंसर है वो आपका मेंटीसा बन जाएगा। अभी जो बार होता है ना, ये बेसिकली माइनस का काम करता है, तो जनरली माइनस से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट कई बार कैसा होता है, ये बार माइनस की तरफ रिएक्ट नहीं करता है, वहाँ पर आपको दिक्कत आ जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं कि जितना हो सके इस बार को अवॉइड करने का। देखो, इसी नंबर को, ये 0.6934 जो है ना, अब मैं इसका मेंटीसा निकाल लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसका लॉग निकालता हूँ, तो लॉग ऑफ 0.6934 इसका वैल्यू निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया इसका? बार 1 पॉइंट
69 का 3 में 4, देखिए ज़रा 69 का ये हो गया 3 में 4 का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, लगभग 3 के आसपास होगा, मान लेते हैं 3 के आसपास होगा। तो 8407 में 3 ऐड कर दिया, जो मेन डिफरेंस 3 यहाँ पर 3 है मान लो, तो इसमें ऐड कर देंगे तो ये 8410 बन जाएगा। तो ये बन गया बार 1.8410। बच्चे लोग अभी अगर मैं इस नंबर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, 0.6934 को अगर मैं 6.934 लिख देता हूँ, बस मैंने क्या किया, पॉइंट को शिफ्ट कर दिया यहाँ पर। अब मैं इसका लॉग अगर निकालता हूँ तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक बार 1 नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट के पहले 6 है, एक डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गया पॉइंट। अब जब मैं इसका मेंटीसा निकालूंगा ना, तो अभी भी मुझे वही निकालना पड़ेगा, 69 का 3 में 4, वही जो पहले निकाला था 69 का 3 में 4, मतलब मेंटीसा वही आएगा 0.8410। तो बस मैंने क्या किया, पॉइंट को 0.69 से 6.9 कर दिया, तो मेरा बार निकल गया। तो बार अगर कभी अवॉइड करना है तो आप क्या ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशन में 0.xyz करके अगर कोई वैल्यू है, या 0.0xyz करके, या कितने भी जीरोज़ वाली अगर कोई वैल्यू है, तो इसको प्लीज़ आप x.yz या xy.z या xyz, पॉइंट के पहले 0 मत रखो, बस इतना ध्यान रखो, पॉइंट से पहले 0 नहीं आना चाहिए। तो उससे क्या होगा, बार नहीं आएगा। बार नहीं आएगा तो आपका कैलकुलेशन स्मूथ हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन में प्लस माइनस करते वक्त कोई दिक्कत नहीं आएगा, गारंटी। थर्ड टिप मोस्ट इंपॉर्टेंट, अवॉइड एंटी लॉग में माइनस, अवॉइड एंटी लॉग में नेगेटिव। ये कैसे होगा सर? देखो थोड़ी देर पहले मैंने कैलकुलेशन किया था, ये वाला देख रहे हो क्या था, लॉग ऑफ 3.91 डिवाइडेड बाय 2.65। अब ज़रा इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अगर मैं ऐसा कर दूँ 2.65 डिवाइडेड बाय 3.91, अगर मैं ऐसा कर देता हूँ ये वाले कैलकुलेशन को, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम इनको लॉग से सॉल्व करेंगे, तो लॉग से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा ये एंटी लॉग। लॉग ऑफ 2.65, लॉग ऑफ 2.65 का वैल्यू है ऑलरेडी मेरे पास कितना, 0.4232 माइनस 0. लॉग ऑफ 3.91 0.5922। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ये जो वैल्यू था 0.169 था, इसी का माइनस में माइनस 0.169, एंटी लॉग में माइनस आ गया। अब बच्चे लोग जब भी एंटी लॉग में माइनस आता है ना, तो ये माइनस क्या करता है, एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको। अब वो क्या स्टेप होगा मैं बताऊंगा एंटी लॉग में कैसे कैलकुलेट करना है, बट हम इस स्टेप को अवॉइड करेंगे कि एंटी लॉग में माइनस ना आए, क्योंकि अगर एंटी लॉग में माइनस आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखिए ज़रा, एंटी लॉग में माइनस इसलिए आता है जब आपका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है ना, तब एंटी लॉग में माइनस आएगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है न्यूमरेटर का जो लॉग का वैल्यू होगा वो छोटा होगा, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, और डिनोमिनेटर का जो लॉग का वैल्यू बड़ा होगा, और जब हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा। और एंटी लॉग में अगर माइनस आ गया तो आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए अवॉइड करेंगे माइनस एंटी लॉग को। अब एंटी लॉग को माइनस का अगर आपको अवॉइड करना है तो इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा, जब भी आप डिवीजन कर रहे हैं, स्पेशली डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब आप डिवीजन कर रहे हैं तो आपको हमेशा अपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से बड़ा रखना है। न्यूमरेटर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन योर डिनोमिनेटर। बट फिर भी कई बार जो आयनिक इक्विलिब्रिया वाले सम है, थर्ड चैप्टर के जो आपके सम है आयनिक इक्विलिब्रिया वाले चैप्टर 12th स्टैंडर्ड में, उसमें आपको माइनस एंटी लॉग यूज़ करना पड़ सकता है मजबूरी में, जो कि आपके POH वाले जो सम्स हैं वहाँ पर, तब आपको ये फंडा काम नहीं आएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप दूसरे चैप्टर्स के सम कर रहे हो, तब आप अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से बड़ा कर दें किसी तरीके से, जैसे अगर आपका सम ऐसा है 0.693 डिवाइडेड बाय 5.9, ये वाला सम ले लो जिसमें आपका एंटी लॉग में माइनस आ रहा था 2.63 इंटू डिवाइडेड बाय 3.91, तो 2.65 डिवाइडेड बाय 3.91, इसमें अब मुझे न्यूमरेटर को बड़ा करना है तो मैं पॉइंट को शिफ्ट करूँगा। तो जब मैं पॉइंट को शिफ्ट करूँगा तो ये बन जाएगा 26.5 डिवाइडेड बाय 3.91 इंटू 10⁻⁻1, क्योंकि मैंने पॉइंट को राइट में शिफ्ट किया तो इंटू 10⁻⁻1 आ गया। अब हमको पता है 10⁻⁻1 को अपने को लॉग में लेने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको लॉग से बाहर रखेंगे तो लॉग में तो ये आएगा नहीं। वैसे भी हमको जब सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर बड़ा मिलेगा लॉग में, डिनोमिनेटर छोटा मिलेगा, माइनस में एंटी लॉग नहीं आएगा, आपका आंसर एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। जैसे जो आप सम सॉल्व करते हैं आयनिक इक्विलिब्रिया, उसमें आपको pH का वैल्यू दे देते हैं, कई बार pH दे देते हैं, मान ले आपका है 7 पॉइंट या
ऐसे ले लो, pH आपका है 3.6 और आपको निकालना है H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। फॉर्मूला है pH इक्वल्स टू माइनस log टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो H प्लस आयन का अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, pH दिया हुआ है, तो ये H प्लस आयन pH माइनस लॉग जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा, पहले माइनस साइन उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस pH इक्वल्स टू लॉग ऑफ H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। लॉग उधर जाएगा तो हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ माइनस pH इज इक्वल टू H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये बन जाएगा एंटी लॉग ऑफ माइनस 3.6 विच इज़ इक्वल टू H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर आपको H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो यहाँ पर आपको एंटी लॉग में माइनस का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ पर आप अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर डिवीजन तो था ही नहीं। जब ऐसा कुछ हो जाए तब आपके पास एक स्टेप बचता है जो आपको करना पड़ेगा हमेशा, और वो है कि ये जो 3.6 है इसको आपको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देना है। तो माइनस 3.6 है ना, इसको आप दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दो, माइनस 3.00 को अलग कर दो, और जो ये माइनस 0.600 है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है ना तो हम 0 मान लेते हैं, जितना भी ज़ीरो लगा सकते हो लगा दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस 0.6000 इसको अलग कर दिया हमने। अब यहाँ पर हम करेंगे माइनस 1.00, जहाँ पर पॉइंट से पहले नंबर है ना उसमें करेंगे माइनस 1.00, और जहाँ पर पॉइंट के बाद नंबर्स हैं वहाँ पर हम प्लस 1.00 करेंगे। तो मतलब आपने एक जगह +1 किया, एक जगह -1 किया, कैंसिल हो गया। अब इससे क्या होगा, ये -3 और -1 दोनों क्या बन जाएंगे, -4 बन जाएंगे। अब ये माइनस नहीं रहेगा 4, अब ये बन जाएगा बार 4.0000, और ये जो है ये बन जाएगा, अब ये सेंस बड़ा साइन प्लस का है और बड़ा साइन बड़े नंबर का प्लस हो गया तो 0.4000। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ माइनस 3.6 लेने की जगह पे अब हम एंटी लॉग किसका लेंगे, बार 4.400 का लेंगे। ये होगा आपका आंसर है H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो अब सिंस एंटी लॉग में माइनस को नहीं ले सकते थे तो हमने एंटी लॉग को बार में कन्वर्ट किया, माइनस को बार में कन्वर्ट किया। बार में कन्वर्ट करने के लिए एक जगह पे +1 एक जगह पे -1। तो जहाँ -3.6 था मैंने -3 को अलग किया, -0.6 को अलग किया, -3 के नीचे -1 लिखा, -0.6 के नीचे +1 लिखा, ये माइनस माइनस ऐड हो गया, बार 4 बन गया, और ये 1 माइनस 0.6 प्लस 0.4 बन गया। फिर इन दोनों को साथ में ले आओ, ये 4.4, तो ये 4.00 था, इसमें इसको ऐड कर दिया तो क्या बन गया 4.4000। अब ये बार 4 है और उसके आगे 400 पॉइंट के आगे वो। अब इसका एंटीलॉग निकालेंगे, हमको पता है एंटीलॉग पॉइंट से पहले वाले का नहीं निकलता, पॉइंट के बाद वाले का निकलता है। तो 40 का 0 में 0, तो 40 का एंटीलॉग के टेबल में जाएंगे, 40 का 0 इज़ 25.12, और मीन डिफरेंस में 0 होता नहीं, 25.12। एंटीलॉग का आंसर क्या है 25.12। अब हमको पता है जो भी नंबर आता है उसके पहले डिजिट के बाद पॉइंट डाल दो, और जो ये पॉइंट के पहले वाला था उसको पावर में डाल दो, 10⁻⁻⁴ करके डाल दो। तो ये आ गया आपका H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज़ योर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। अगर एंटीलॉग माइनस में है तो आपको यही करना पड़ेगा हर बार। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई। पहली बात, आप एंटीलॉग माइनस में अवॉइड कर सकते हैं बाकी सम्स में, लेकिन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन वाले या OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन वाले सम में आपको करना ही पड़ेगा, और करना पड़ा है तो यही तरीके से करना पड़ेगा। तो ये हो गए आपके टिप्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग लॉग, जिसमें आप पहली बात कैलकुलेशन को कैसे आसान कर सकते हैं, दूसरी बात कैसे आप अपने कैलकुलेशन में बार को अवॉइड कर सकते हैं, और माइनस में एंटीलॉग अवॉइड कर सकते हैं। अब मैं कुछ सम्स करके बताता हूँ जिससे कि आपको लॉग और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक सम्स नहीं किए थे तो मेरी सम्स करने के तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। पहला एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है ये। अब इसमें आपको क्या करना है, 2.8 इंटू 0.062 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.86। अब ये 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट। अब इसको जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि यहाँ 0.062 है। ये सॉल्व करते वक्त मैंने बताया था आपको कि कभी भी 0 पॉइंट में वैल्यू मत रखना, बाहर आ जाएगा। तो हम उसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, ये 0.062 को 6.2 में कन्वर्ट कर देंगे। तो 2.8 इंटू 6.2 कर दिया, पॉइंट राइट में शिफ्ट किया मैंने, तो इंटू 10⁻⁻² आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.86। अब इससे दो फायदे हो गए। पहला फ़ायदा तो ये कि भाई 0 पॉइंट वाले वैल्यूज हट गए। दूसरा फ़ायदा, मेरा न्यूमरेटर अब डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया, 6.2 इंटू 2, ये लगभग कुछ 15-16 के आसपास इसका आंसर होगा, और 1 पॉइंट डिवाइडेड बाय 1.86, तो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। अब लगा देंगे इसमें लॉग, तो आप जब इसमें लॉग लगा दोगे तो एंटी लॉग ऑफ
2.8 इंटू 6.2 डिवाइडेड बाई 1.86, और जो ये 10⁻⁻² है इसको बाहर रखो लॉग से, इसको सिर्फ लास्ट में फाइनल आंसर में चिपका देना। अब करो एंटी लॉग किसका, लॉग 2.8, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, लॉग 2.8, ऐसा कर देंगे लॉग 2.8 प्लस लॉग 6.2 माइनस लॉग ऑफ 1.86 इंटू 10⁻⁻²। अब लॉग 2.8 ये कितना होता है, 0.28 का 0 लॉग में ढूंढो, 28 का 0 इज़ 4472, आ जाओ 4472 प्लस लॉग 6.2 अगेन कैरेक्टरिस्टिक 0.62 का 0 में ढूंढो, 62 का 0 7924 7924 माइनस लॉग 1.86, इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक 0.18 का 6, 18 का 6, तो लॉग में 18 का 6 ढूंढो, यहाँ पर है 18 का 6 होगा ये 2695, तो 18 का 6 2695 और इंटू 10⁻⁻², इसको बाहर रहने दो। अब इसका एडिशन कर दो, सबका इन दोनों का एडिशन कर दो और इससे सब्सट्रैक्शन कर दो, तो एडिशन करेंगे तो देखो 4 2 6 1.2396 माइनस 0.2695 एंटी लॉग। अब ध्यान से देखिए, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर तो माइनस नहीं आएगा, प्लस में आंसर आएगा, एंटी लॉग में माइनस भी नहीं आया। हमने सब नंबर्स को 0 पॉइंट में नहीं लिया, किसको भी नंबर 0 पॉइंट में नहीं था तो बार भी नहीं आया, तो ना बार आया ना एंटी लॉग में माइनस आया, पूरा कैलकुलेशन स्मूथली हो गया। अब 6 - 5 1 होता है, 9 - 9 0 हो जाएगा, 3 - 6 नहीं होता है तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 13, 6 और 7, 1 - 2 भी नहीं होता है तो ये हो गया 0, ये हो गया 11, 9.0, इसका निकालेंगे एंटी लॉग और इंटू 10⁻⁻² याद रखो, इंटू 10⁻⁻² याद रखो। अब 97 का 0 में 1 करेक्ट, तो एंटी लॉग निकालेंगे। अब एंटी लॉग में 97, ये देखिए एंटी लॉग में 97 का 0 में 1 तो कितना हो जाएगा ये 9333 में 2 ऐड कर दो 9335, तो ये हो जाएगा 9335। मैंने कहा पॉइंट के बाद, पहले नंबर के बाद पॉइंट, और जो ये 0 है ये पावर में, लेकिन 10⁻⁻0 कुछ नहीं होता, इंटू 10⁻⁻², तो ये बन जाएगा आपका फाइनल आंसर 9.335 इंटू 10⁻⁻²। एक और सम देख लेते हैं, इस बार पावर वाला देख लेते हैं। जैसे अगर पावर वाला कोई सम आ जाता है, ये आई गेस ये एक पावर वाला सम है जो आपको समझाएगा कि कैसे आप पावर वाले सम्स में सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहली चीज़, अगेन देखो यहाँ पर मुझे 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले तो पावर वाले को सिंप्लीफाई कर देंगे, तो मैंने यहाँ पर कर दिया ऑलरेडी 2.88 इंटू 10⁻⁻8 था, मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया, तो 2.88 का क्यूब और 10⁻⁻8 का क्यूब। जब आप करेंगे तो ऊपर देखो 200 इंटू 2 को लॉग से करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 400 कर दो डिवाइडेड बाय ये। अभी 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻24 हो जाएगा, 8 3 कितना होता है 24 होता है, -24 का ऊपर +24 हो जाएगा। अब आप चाहो तो ये जो 2 ज़ीरोज़ है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू 10⁻2 और फिर ये 2 को इसमें ऐड करके 26 कर सकते हो, बट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखिए मुझे पता है न्यूमरेटर को मुझे बड़ा रखना है, तो 400 जितना रहेगा बड़ा उतना अच्छा ना। देखो 2.8 का क्यूब लगभग 8-9 के आसपास होगा, 8-9 के आसपास 2.8 का क्यूब होगा, और 14 इंटू 8-9 लगभग ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 200 तक का आंसर दे देगा। ऊपर 400 है, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, माइनस नहीं आने वाला। कोई भी नंबर 0 पॉइंट में नहीं है, बाहर नहीं आने वाला, एकदम सिंपल समझाएगा आपका। तो अब लॉग निकालेंगे, लॉग कैसे निकालेंगे? देखो लॉग 400 न्यूमरेटर में है, डिवाइडेड तो माइनस आ जाएगा, 14.44 का लॉग प्लस 2.88 का लॉग, लेकिन ये क्यूब में है ना, तो जब भी क्यूब होता है तो वो क्यूब क्या आ जाता है, पावर आगे आ जाता है। तो 3 इंटू लॉग ऑफ 2.88, लॉग का फॉर्मूला याद होगा, लॉग ऑफ x रेज टू n इक्वल्स टू n लॉग ऑफ x। और बाकी ये 24 जो है 10 टू दी पावर वो बाहर रखेंगे, यहाँ पर हमने 10 टू दी पावर 24 बाहर रखा है लॉग से। अब लॉग 400 निकालो, लॉग 14.44 निकालो, और 3 टाइम्स जो भी लॉग 2.88 का वैल्यू आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर इन दोनों के वैल्यूज़ को ऐड कर दो और इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अब मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं दोबारा से नहीं कर रहा हूँ, आई होप समझ सकते हो। तो 400 का लॉग आ गया ये, 14.44 का लॉग ये, और 3 इंटू 2.88 का लॉग ये, 3 इंटू मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर उसमें 1.159 ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा,
फिर इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो लॉग एंटी लॉग में आ जाएगा 0.0646। अब ये 0.0646 हमको पता है, देखो पॉइंट से पहले 0 है तो ये पावर में जाने वाला है, 10⁻⁴ तो 1 होता है, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं। अब 0.6 का 4 में 6 ढूंढो, एंटी लॉग में जाके 0.6 का, ये देखो 0.6 का 4 में और मीन डिफरेंस 6, तो 1159 में 2 ऐड कर दिया तो 1161 हो जाएगा। आपका आंसर आ गया 1161। पहले नंबर के बाद पॉइंट डालना है तो पॉइंट आ गया और 10⁻24 को लिख देना है, बन गया आंसर आपका आसानी से। लेकिन ये बच्चे लोग फर्स्ट सेकंड टाइम में आपको बहुत टाइम लेगा, एक सम करने में शायद आपको 20 मिनट लग जाए, 25 मिनट लगे, आधा घंटा लग जाए। वो इसीलिए क्योंकि आपको लॉग निकालने में अभी स्पीड इंक्रीज़ नहीं हुई है। धीरे धीरे आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी तो आपको बहुत आसानी से लॉग टेबल्स यूज़ करना आ जाएगा, बहुत फटाफट कर लेंगे आप, कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। एक और कैलकुलेशन है यहाँ पर, ये आप कर लेना घर पे बैठ के आराम से इस सम को सॉल्व करके। मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है, ये पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक सम जो मुझे करवाना है वो ये है, देखिए जैसे कई बार ऐसा सम आता है जिसमें आपको a क्यूब का वैल्यू निकालना है, और a क्यूब का वैल्यू क्या है, ये है। अब हमको पता है जब ये क्यूब उधर जाएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्यूब रूट। तो a का वैल्यू आपको ढूंढ के निकालना था, तो a का वैल्यू इज़ अंडर रूट ऑफ, दैट इज़ क्यूब रूट ऑफ ये। अब क्यूब रूट कैसे निकालते हैं लॉग से, हमने पावर तो निकाल दिया, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। देखो किसी भी वैल्यू का जब हम रूट में रखते हैं, जैसे रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स, फोर्थ रूट ऑफ एक्स, या किसी भी वैल्यू का फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, कितना भी रूट होने दो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स को लिख सकते हैं एक्स रेज टू द पावर 1/2, इसको हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1/4, इसको लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1/2। तो कभी भी आपको अगर किसी भी नंबर का रूट निकालना है, रूट ऑफ 1.63 निकालना, मान लो आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे निकालेंगे लॉग से। सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट कर दो 1.63 द होल रेज टू 1/2 में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। अगर क्यूब रूट होता तो 1/3 लिख देते, फोर्थ रूट में 1/4। अब इसमें लॉग लगा दो, तो जब आप इसमें लॉग अप्लाई कर दोगे तो एंटी लॉग, लॉग ऑफ 1.63 टू दी पावर 1/2, हमको पता है क्या होने वाला है, अब ये पावर आगे आ जाएगा तो बन जाएगा एंटी लॉग 1/2 लॉग ऑफ 1.63। काम आसान हो गया आपका। अब आपको लॉग 1.63 का वैल्यू निकालना है, कुछ 0 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा, 16 का 3 में देखो, और जो भी आपका आंसर आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 2 से डिवाइड कर देना है, और जब 2 से डिवाइड कर दोगे और जो आंसर आएगा उसको एंटी लॉग निकाल लेना, काम डन। आई होप ये चीज़ समझ में है, कैसे आपने स्क्वायर रूट निकाला, ऐसे आप क्यूब रूट भी निकाल सकते हो, डिफरेंस क्या आ जाएगा, बस 1/3 पावर आ जाएगा। तो वैसे ही अगर इस सम में आपको a का वैल्यू निकालना है तो अंदर जो कैलकुलेशन है वो तो वैसी ही होगी जैसे आप नॉर्मली करते आए हो। अब जो भी आपका आंसर आएगा आपको बस उसका क्यूब रूट निकाल देना है, कैसे, पावर 1/3 लेके। अब मैंने इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। अब इसके लिए पहले आप क्वेश्चन क्या, आप पहले जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो मैथमेटिक्स बेसिक्स से उसे कर लो, और उसके बाद में जो भी आप सॉल्व करोगे उसके पावर में 1/3 डाल दो, फिर लॉग अप्लाई कर दो। लॉग अप्लाई करने के बाद अच्छा सेकेंड चीज़, ये जो 10 टू दी पावर 23 होता है ना, इसका क्यूब रूट बहुत आराम से निकल जाएगा। इसको हम क्या कर देंगे, 23 जो है ना, इससे पावर में जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -23 इंटू 1/3। देखो 1/3 23 से डिवाइड नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये पॉइंट को आगे सरका देंगे। जब इस पॉइंट को आगे सरकाएंगे तो ये बन जाएगा 10 टू दी पावर -24। जब ये 10 टू दी पावर -24 बन जाएगा तो अब ये 10 टू दी पावर -24 है, अंदर नंबर क्या बन गया 1922, और जब ये 1/3 पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1 ज़ा -8 ज़ा। तो इस तरीके से आप -8 को बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि हमको लॉग में एनीवेज 10 टू दी पावर 23 को नहीं लेना है, तो मैंने क्या किया, उसको सिंप्लीफाई करके बाहर निकाल दिया। देखो ये जो है ये मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, यहाँ पर कोई केमिस्ट्री नहीं लग रही है, यहाँ पर मैथमेटिक्स लग रही है। जितना अच्छा आपका इंडाइसेस का रूल है, जितना आप मैथमेटिक्स में पॉइंट शिफ्ट कर सकते हैं अच्छे से, उतना अच्छा आपका यहाँ पर कैलकुलेशन हो जाएगा। बाकी आप आगे सॉल्व करेंगे लॉग से, मैंने कैलकुलेशन दे रखा है, ध्यान से देखो। अब बच्चे लोग एग्जाम में सम कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम में कैलकुलेशंस कैसे करनी है, तो उसके लिए मैंने केमिकल काइनेटिक्स का एक सम है, प्रॉब्लम 6.8 सॉल्व एग्जाम्पल का, उसको मैंने यहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से गिवन टू फाइंड सोल्यूशन करके दिया हुआ है। इवन मैंने लॉग के वैल्यूज़, लॉग का कैलकुलेशन भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और फाइनल आंसर जो है वो आपका 1.84 इंटू 10 टू द पावर -2 आ रहा है, दैट इज़ मोल पर डेसीमीटर क्यूब फाइनल आंसर। और जब भी आप लिखें फाइनल आंसर वर्ड्स में आपको ढूंढ के निकालना है। तो ये पीपीटी आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके आप ये सारे सम्स देख सकते हैं दोबारा से। जो भी डाउट होगा प्लीज़ डाउट सेक्शन में, दैट इज़ हमारे कमेंट सेक्शन में हमको बताएं, हम आपके डाउट सॉल्व करने की मदद करेंगे। उसके अलावा आपके कैलकुलेशन के लिए थोड़े बहुत सम्स मैंने ऑलरेडी रखे हुए हैं, जैसे ये एक सम है
जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से। कैलकुलेशन है तो आपको सॉल्व करने के बाद देखने में रेफरेंस के लिए मदद मिल जाएगी। इस सम में आप देख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो एंटी लॉग है वो माइनस में आ गया। तो मैंने इस सम में स्पेसिफिकली एंटी लॉग माइनस में लाया। मैं चाहता तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करके एंटी लॉग माइनस से हटा सकता था, न्यूमरेटर को बड़ा करके डिनोमिनेटर को छोटा करके, लेकिन हमने क्या किया, इसमें जानबूझ के एंटी लॉग को माइनस में रखा ताकि मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे आप एंटी लॉग माइनस को सॉल्व करेंगे। क्योंकि कई बार हो सकता है कि आप नहीं कर पाएँ, न्यूमरेटर को बड़ा डिनोमिनेटर को छोटा नहीं कर पाएँ और एंटी लॉग में माइनस आ जाए, तब उस केस में आपको ये +1 -1 वाला मेथड आना चाहिए। वरना होगा कि आप पूरा सम सॉल्व किया, लास्ट में एंटी लॉग निकालने के टाइम पे आप फंस गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एनीवेज, आज का कार्यक्रम ये समाप्त करते हैं। आई होप ये लॉग का लेक्चर आपको समझ में आया, आपको चीज़ें समझ में आई। हमने सम्स किए, सम्स के साथ साथ अब हम और आगे वीडियोज़ बनाते रहेंगे। स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन।